तो हे एक बार फिर से वेलकम है हमारी इस यूट्यूब वीडियो में, जहां आज हम शुरू करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटी का सेक्शन। ठीक है, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों को मिलाकर हम पढ़ने वाले हैं। देखो, पहले बता देता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी दोनों डिफरेंस चीज़ें होती हैं, दोनों अलग चीज़ें होती हैं। कुछ लोग को लगता है कि दोनों एक होता है, बट नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। क्या होता है दोनों का मतलब, उससे हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आज से हम पॉलिटी भी स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पता है कि फिज़िक्स की क्लासेस आपकी ऑलरेडी चल रही है। अब हम पॉलिटी को भी एक एक करके डिटेल से पढ़ने वाले हैं, जिससे आप किसी भी एग्ज़ाम में आप तैयारी कर रहे हो तो एक बेनिफिट दे सकें। चाहे आप एसएससी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जहाँ पर जीके जीएस सिलेबस है तो इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलो, टाइम को बिना वेस्ट किए शुरू करते हैं इस लाजवाब से वीडियो को। पहला चीज़ आता है संविधान सभा। ओके, क्या होता है संविधान सभा और इसके पीछे जितने भी चीज़ें हैं वो क्या छोड़ेंगे? नहीं, हम संविधान सभा से शुरुआत जरूर कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की जो भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड है उसे हम ज़रूर समझेंगे अगले वीडियो में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं संविधान सभा। क्या थी संविधान सभा? देखो, संविधान सभा है एक ऐसा संगठन, मतलब एक ऐसा क्या बोले, ग्रुप ऑफ मेंबर, ऐसे लोगों का समूह था जो हमारे देश में संविधान का निर्माण किया। ठीक है, संविधान सभा वह संस्था थी जिसने आज़ाद भारत का संविधान तैयार किया। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट यहीं से पूछ सकता है कि संविधान तैयार करने का जिम्मेदारी किसे मिला था, किस संस्था को मिला था? वह था संविधान सभा का। अब बात आता है, आखिर ये संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, कैसे इसका गठन हुआ, कैसे यह कार्य किया, क्या क्या इसके प्रावधान थे, क्या क्या इसके जितने भी चीज़ें थे उससे डिटेल करते हैं। तो इसका गठन की बात करें तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत संविधान सभा बनाने का निर्णय लिया गया। देखो, अब यहाँ पर आता है कैबिनेट मिशन। संविधान सभा की मांग बहुत पहले से ही भारत के स्वतंत्रता सेनानी कर रहे थे, लेकिन आपको पता है ब्रिटिश हुकूमत इस तरह के जितने भी मांगे थे उसको मानने से इनकार कर रही थी। लेकिन जब उसे लगने लगा कि अब भारत पर राज करना बहुत मुश्किल है, तो वह सत्ता को हस्तांतरित करना चाहते थे भारतीयों के हाथ में। तो भारत के द्वारा बार बार संविधान सभा की मांग किया जा रहा था। ऐसे में जो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, इसे 3 सदस्य थे। एक थे पैंथिक लॉरेंस, ठीक है, आपको पूछ सकता है पैंथिक लॉरेंस, दूसरे थे एबी अलेक्जेंडर और तीसरे जो थे वह क्रिप्स थे, स्टोफेड क्रिप्स। अब जो कैबिनेट मिशन आया था, इससे पहले भी एक मिशन आ चुका था भारत में। वो भी आया था संविधान सभा के बारे में ही गठन करने के लिए, लेकिन वह असफल हो गया क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी उनके द्वारा दिए गए प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। वहाँ पर पूर्ण आज़ादी की बात नहीं किया गया था, इसीलिए उसे मानने से इनकार कर दिया हमारे जो भी जितने भी फ्रीडम फाइटर थे उस टाइम के। लेकिन इस कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन कराने में सफल हुई। इसमें 3 मुख्य रूप से थे, पैंथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और तीसरे थे हमारे स्टोफेड क्रिप्स। ठीक है, यही कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। इसमें कुल कितने मेंबर थे? उसमें थे 389 मेंबर थे, जो कि आगे चल के जब हमारे देश का, जो आपको पता है कि विभाजन होता है, पाकिस्तान के रूप में एक नया देश बनता है, तो संविधान सभा के जो मेंबर की संख्या थी वो भी 2 अलग अलग भागों में बट जाती है। ठीक है, तो अब 389 के बाद कुल कितने मेंबर बचे थे ये आपको कमेंट में बताना है। क्या कि संविधान सभा का जब कब विभाजन हुआ था, ठीक है, एक पाकिस्तान का अलग बना था, भारत का अलग बना था, तो कितने बचे थे ये आपको बताना है। अब देख, तो संविधान सभा का गठन आखिर किस मिशन के तहत हुआ? तो कैबिनेट मिशन। और ये कब आया था? 1946 में। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। हाल ही की बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि इनमें से कौन क्या बोलते हैं कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो आपको ध्यान रखना है, 3 सदस्य थे, एवी अलेक्जेंडर, पैंथिक लॉरेंस और स्टोफेड क्लिप्स। देखो, आप किसी भी वीडियो को देख रहे हो ना, तो पेन और कॉपी लेकर बैठा करो, क्योंकि आप वहाँ पर बहुत सी चीज़ों को मैं बोलता हूँ जो को आपको नोट करना पड़ता है। हर चीज़ को मैं यहाँ पर लिख के नहीं ला सकता हूँ। अगर मैं ऐसा करूँ कि बहुत लंबा पीपीटी चल जाएगा, तो सोच सकते हो यार कितना लंबा बनाना पड़ सकता है।
तो मैं हर चीज़ को यहाँ लिख के नहीं बल्कि वही चीज़ को लगाता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट होते हैं, लाइक शॉर्ट नोट्स की तरह होते हैं। तो आप भी वीडियो को जब भी देखो तो शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करो पेपर और पेन लेके, ठीक है। तो इसमें कितने सदस्य थे? 389 मेंबर थे। देखो अब डेट आता है 9 दिसंबर 1946। इस दिन क्या होता है, अध्यक्षता के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। हमारा संविधान सभा का पहले बैठक बुलाया जाता है 9 दिसंबर 1946 को, क्योंकि 1946 में कैबिनेट मिशन आया, उसके तहत संविधान सभा का गठन भी हो गया। और भाई गठन हो गया तो कुछ कार्य भी करेंगे, तो कार्य करने के रूप में कब कार्य किया जाए तो उसके लिए एक बैठक बुलाई गई। वह बैठक बुलाया गया 9 दिसंबर 1946 को, जहाँ पर चूँकि पहली बैठक थी तो कोई अध्यक्ष नहीं था, तो पहली बैठक के अध्यक्ष के रूप में सबसे जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, मतलब सबसे एक क्या बोलते हैं, एक इज्जत के रूप में हम किसे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को हम अपना अस्थायी अध्यक्ष चुन लेते हैं संविधान सभा का। यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के, तो वह थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। इसके ठीक 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 का दिन आता है, उस दिन संविधान सभा की दूसरी बैठक को बुलाया जाता है और इस दिन जाके एक अस्थायी अध्यक्ष को चुना जाता है। अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना जाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट बनता है यहाँ से दोनों ही क्वेश्चन, पहला अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, दूसरा अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। आपसे क्वेश्चन घुमा भी सकता है एग्जामिनर कि अस्थायी अध्यक्ष किस बैठक में चुने गए या किस तारीख को चुने गए। तो याद रखना है 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई और 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया अस्थायी अध्यक्ष के रूप में और सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अब बात आती है 13 दिसंबर यानी कि उसके ठीक 2 दिन बाद जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पेश किया संविधान सभा में, जिसे हम उद्देशिका के नाम से जानते हैं। देखो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यही उद्देशिका आगे जाके हमारा प्रस्तावना के रूप में जानते हैं, जो कि संविधान के पहले पन्ने पर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपसे यहीं से क्वेश्चन देखो बन सकता है कि आखिर उद्देशिका जो है उसको किसने प्रस्तावित किया था संविधान सभा में, तो उसे क्या था, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। और कब किया था, तो ये किया था 13 दिसंबर 1946 को, डेट याद रख लीजिए। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया और इसी के तहत क्या हुआ, हमारा संविधान बनाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई। देखो इस संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लाया क्यों किया, अब उसे ये देखो हमारे देश की स्थिति उस टाइम बहुत ही ज़्यादा, बोले तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। आपको पता है अहिंसा बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि हमारा देश 2 भागों में बट गया था, एक पाकिस्तान एक हिंदुस्तान। क्योंकि आपको पता है कि लड़के लेंगे पाकिस्तान के नारे के साथ पाकिस्तान के देश का निर्माण हुआ। इस तरह में हमारे देश में बहुत सी समस्या थी, सबकी अपनी अपनी चिंताएँ थी। कुछ लोगों को लग रहा था कि फिर से ब्रिटिश काल की तरह कुछ ऐसे रूल आ जाएंगे जो हम पर हमेशा के लिए थोपे जाएंगे, कुछ मतलब बोले तो समाज में एक तरह से डर का माहौल था। और यही डर के माहौल को दूर करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देशिका प्रस्ताव को पेश किया संविधान सभा में, यह बताने के लिए कि हमारा संविधान कैसा होगा, हमारा देश आगे जाके कैसा बनेगा, उसका क्या आदर्श रहेंगे, क्या मूल्य होंगे, क्या उसको समाज मतलब किस तरह के समाज हम बनाना चाहते हैं अपने देश को। तो उसी सभी चीज़ों को बताने के लिए उद्देशिका प्रस्ताव को लाया गया था। इस उद्देशिका प्रस्ताव में क्या था, अगर आप जानना चाहते हो तो आप सीधा से ना संविधान की जो प्रस्तावना है उसे पढ़ लो। देखो बहुत हद तक मतलब मिलता है। उद्देशिका प्रस्ताव का विस्तृत भाग के रूप में हम प्रस्तावना को जानते हैं आज के टाइम पे, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है उद्देशिका को कब स्वीकार किया गया, तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक और अपने दोस्त में ज़रूर शेयर कर देना।